नमस्कार। चलिए आज चलते हैं महाराष्ट्र की एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर। इसका नाम है अष्टविनायक, मतलब 8 प्राचीन गणेश मंदिरों की एक पवित्र यात्रा। अब सवाल ये उठता है कि 8 अलग अलग मंदिर पर यात्रा एक क्यों? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ मंदिरों में घूमना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो देखिए, अष्टविनायक का मतलब है 8 गणेश। ये एक बहुत ही खास तीर्थ यात्रा है जिसमें भक्त एक तय किए हुए रास्ते पर 8 स्वयंभू मूर्तियों के दर्शन करते हैं। स्वयंभू मतलब ऐसी मूर्तियां जो किसी ने बनाई नहीं, बल्कि जो अपने आप प्रकट हुईं। तो चलिए इस यात्रा के पहले कदम बढ़ाते हैं। हमारा पहला पड़ाव उन मंदिरों पर होगा जो किसी भी नई शुरुआत और अपने लक्ष्यों को पाने की शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है मोर गांव के मोरेश्वर मंदिर से। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यात्रा यहीं से शुरू होती है और खत्म भी यहीं आकर होती है। यहाँ एक और खास बात है, गणेश जी अपने वालक वाहन मतलब मूषक पर नहीं, बल्कि एक मोर पर सवार हैं। और मान्यताओं के अनुसार यही वो जगह है जहां उन्होंने सिंधु नाम के एक असुर का वध किया था। तो यहाँ का जो सार है वो ये है कि हर नई शुरुआत में सफलता और शुभता का आशीर्वाद मिले। ये इस यात्रा का पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सिद्धटेक के सिद्धिविनायक मंदिर की ओर, जो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान विष्णु ने सिद्धि पाने के लिए तप किया था, और यहाँ गणेश जी को सिद्धि देने वाले, यानी किसी भी काम में सफलता दिलाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता है। तो यहाँ दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने कामों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मिल सके। अब यात्रा का अगला चरण हमें भक्ति की गहराइयों में ले जाता है, जहां बात आस्था, इच्छाओं और मन की शांति की होती है। पाली में जो बल्लालेश्वर मंदिर है वो बहुत ही अनोखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये अष्टविनायक का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम भगवान पर नहीं, बल्कि उनके एक भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। ये एक बच्चे जैसी सच्ची और निश्चल भक्ति का प्रतीक है। और ये देखना वाकई अद्भुत होता है कि कैसे सूरज की किरणें सीधा मूर्ति पर पड़ती हैं। ये मंदिर हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति से सिर्फ मन की शांति ही नहीं, बल्कि परिवार में भी सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। अब हम पहुंचते हैं महाड़ के वरद विनायक मंदिर। यहाँ गणेश जी को वरद विनायक यानी वरदान देने वाले के रूप में पूजा जाता है। यहाँ एक नंद दीप है, एक ऐसा दीपक जो कभी बुझता नहीं, हमेशा जलता रहता है। ये उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ भक्त अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने और जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना लेकर आते हैं। तो देखिए, ये दोनों मंदिर हमें आस्था के दो बहुत ही खूबसूरत पहलू दिखाते हैं। एक तरफ बल्लालेश्वर मंदिर है जो एक भक्त की अटूट श्रद्धा का सम्मान करता है, तो दूसरी तरफ वरद विनायक मंदिर है जो ईश्वर की कृपा और उनके वरदान देने की शक्ति को दिखाता है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है थ्योर का चिंतामणि मंदिर। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ गणपति भक्तों की सारी चिंता हर लेते हैं। पौराणिक कथा के हिसाब से यहीं पर भगवान गणेश ने एक छीनी हुई दिव्य चिंतामणि को वापस हासिल किया था। तो यहाँ का असल महत्व है मन की शांति पाना। और आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव से छुटकारा पाने की ये इच्छा तो हम सबकी है ना? चलिए अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें हर मुश्किल पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। अब है लेण्याद्री की चढ़ाई, और यकीन मानिए ये अनुभव अपने आप में बहुत खास है। सोचिए, एक पहाड़ी में बनी गुफा और उस तक पहुंचने के लिए 283 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल चढ़ाई नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें पार्वती के पुत्र यानी गिरिजात्मज तक ले जाती है। ओझर में हम दर्शन करते हैं विघ्नहर गणपति के। यहाँ गणेश जी ने विघ्नासुर नाम के एक राक्षस को मारा था जो भक्तों के रास्ते में मुश्किलें पैदा करता था। इस मंदिर का सुनहरा गुंबद दूर से ही चमकता है और इसकी भव्यता बताता है। यहाँ प्रार्थना करने का मतलब है जीवन के हर रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना और सफलता का रास्ता खोलना। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के बिल्कुल शिखर पर, जहां हमें दर्शन होते हैं गणेश जी के सबसे शक्तिशाली स्वरूप के। रांजण गांव में महागणपति विराजमान है। इन्हें गणेश जी का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि त्रिपुरासुर से युद्ध पर जाने से पहले खुद भगवान शिव ने इनकी पूजा की थी।
तो यहाँ दर्शन करने से शक्ति, विजय और हर तरह के संकट से सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन रुकिए, ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। इस यात्रा का सबसे अहम नियम ये है कि ये तभी पूरी मानी जाती है जब यात्री वापस मोरगांव के मुरेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं। ये बिल्कुल जीवन के चक्र जैसा है, जहाँ अंत और शुरुआत दोनों एक ही जगह आकर मिलते हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, एक नई शुरुआत से लेकर बाधाओं पर जीत हासिल करने और फिर उस चक्र को पूरा करने तक आस्था की ये पूरी यात्रा आज हमारे जीवन में क्या मायने रखती है?